टाटा आईपीएल 2026 का आज का मुकाबला। एक तरफ होगा दिल्ली, दूसरी तरफ होगा आरसीबी। यानी कि एक तरफ वो कोहली की टोली, दूसरी तरफ वो राहुल की बोली। कौन पड़ेगा किस पे भारी, किसका बस्ता बैंड बाजा, ये तो होगी देखने वाली बात। क्या जीत के रथ पे वापस से सवार हो पाएगी दिल्ली इस बार? करते हैं इसके ऊपर चर्चा है खास। You are listening Podbean presents hashtag Astavish in association with Cricket Insight Cricket Circle Cricket Channel में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और स्वागत है जी, स्वागत है एक बार फिर से, स्वागत है हैशटैग वास्तविक के इस एपिसोड में। और बात करते हैं भैया दोनों ही टीमों के प्रोबेबल प्लेइंग 11 का, फिर बात करेंगे दोनों ही टीमों की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का, फिर आपके पास आ जाती है टॉकिंग पॉइंट नंबर 3 यानी कि इस टीम के प्रेडिक्शंस का, और उसके बाद चौथे टॉकिंग पॉइंट पे आ जाता है की बैटल्स। तो फिर यही सब लोग आप सोच रहे होंगे ना कि कहाँ गायब हो गए थे हम। देखिए तबीयत थोड़ी सी नासाज थी पिछले हफ्ते, जिसके चलते वो हो नहीं पा रहा था लगातार, पर अब एकदम वापस से फिट हो गए, फाइन हो गए। तो फिर दोनों ही टीमों की स्टार्ट करते 11 के साथ। तो फिर पहले बात करते हैं दिल्ली की कि दिल्ली की 11 क्या है। देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेस होने की जरूरत है कि केएल राहुल के साथ मेरे को लगता है पृथ्वी शॉ को मौका देना चाहिए। नंबर 3 पे राणा खेल ही रहे, 4 नंबर पे स्टब्स, 5 पे मिलर, 6 पे बापू, 7 पे विपराज, सॉरी रुको रुको रुको, 5 पे समीर रिजवी, हाँ 6 पे मिलर हो जाएंगे। 7 नंबर यू गॉट आशुतोष, 8 पे विपराज। यार एक सेकेंड, देखो ओपन करने आएंगे इनके पृथ्वी शॉ और केएल राहुल। नंबर 3 पे आपके पास आ जाते हैं नीतीश राणा। 4 नंबर पे यू गॉट योर बेस्ट प्लेयर जिसका नाम है ट्रिस्टन स्टफ। 5 पे यू गॉट मिलर, 6 पे रिजवी, 7 पे बापू, 8 पे विपराज, 9 पे यू गॉट मुकेश, ओ सॉरी कुलदीप। 10 नंबर पे यू गॉट नटराजन एंड 11 नंबर आप काइल जेमिसन, सॉरी मिचेल स्टार्क को भी खिला सकते हैं क्योंकि कैंप ज्वाइन कर लिया उन्होंने। खबर तो यही आ रही कि कैंप ज्वाइन कर लिया, तो फिर मिचेल स्टार्क अगर अवेलेबल है तो फिर वो खेलते हुए नजर आएंगे। इम्पैक्ट प्ले के तौर पे माइट भी शायद मुकेश कुमार या फिर कोई और आ सकता है। अब बात कर लेते हैं आरसीबी की। क्या आरसीबी का क्या 11 होने वाला है? देखो आरसीबी का 11 जो है वो इर्द गिर्द ही घूमता है। तो फिर विराट कोहली गया, जैकब बेथल कि फिल सॉल्ट की इंजरी के ऊपर अभी भी कोई अपडेट नहीं है। 3 नंबर पे आ जाते हैं आपके पास देवदत्त पाडिक्कल, 4 पे गॉट पाटीदार, 5 पे जितेश, 6 पे डेविड, 7 पे रोमारियो, भैया खूब मारियो, ये बात तो तय। नंबर 8 पे कुणाल पंड्या, मतलब ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। 6, 7, 8, 9 नंबर पे यू गॉट भुवनेश्वर, 10 पे यू गॉट रसिक सलाम, 11 यू गॉट जॉश हेजलवुड, और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे सुयश शर्मा को आप लेके आ सकते हैं टीम के अंदर। तो फिर ये होने वाली है इस टीम की प्रोबेबली 11 या 12। अब बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों के स्ट्रेंथ और वीकनेस पे। तो फिर पहले बात करते हैं आरसीबी के स्ट्रेंथ पे। आरसीबी का स्ट्रेंथ क्या है? देखो आरसीबी का स्ट्रेंथ है इस टीम का बैटिंग। आई मीन जिस तरीके से ये लोग बैटिंग करते हैं, कोई भी टारगेट चेज कर लेते हैं अगर विराट कोहली सामने खड़े हो तो। और विराट कोहली को अगर 30 के ऊपर बना लिया तो फिर समझ जाओ कि ये मैच आराम से जीत रहे। दूसरा स्ट्रेंथ क्या है इस टीम का? इस टीम का स्ट्रेंथ है भैया बॉलिंग। बॉलिंग के अंदर मानना पड़ेगा जिस तरीके से भुवनेश्वर फॉर्म में, जिस तरीके से जॉश हेजलवुड का रिदम वापस आया है, गेंदबाजी में टिम डेविड, सॉरी कुणाल पंड्या भी है, सुयश शर्मा भी है, रसिक सलाम भी है, और उसके अलावा कितने ऑप्शन है वो देखने वाली बात है ना। तो फिर इतना लग्जरी अगर आपके पास हो बताओ कप्तान, तो फिर आपको और क्या चाहिए।
एक स्पिनर जो बाउंसर भी डाल सकता है, तो फिर आपको और कुछ चाहिए ही नहीं ना। तो ये टीम की स्ट्रेंथ हो गई। तीसरा स्ट्रेंथ क्या है इस टीम का? फील्डिंग। फील्डिंग ये टीम 2025 से बहुत शानदार कर रही है और लगातार कर रही है। किसी चीज को कंसिस्टेंटली करना आसान नहीं होता है, पर इस टीम ने करके दिखाया है। तो फिर ये हैट्स ऑफ टू देम जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं वीकनेस पे, कि वीकनेस क्या है, क्योंकि देखा जाए तो वीकनेस इस टीम की एज सच तो कोई नजर आती ही नहीं है, पर अभी तक वो एक बार बैटिंग कोलैप्स हुआ है तो वो बॉलिंग ने संभाल लिया था। पर अगर बॉलिंग और बैटिंग जिस दिन साथ में कोलैप्स हो जाए तो फिर क्या होगा? तो ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है, और जो कि इनको सॉल्व करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की, कि दिल्ली की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। देखो दिल्ली का स्ट्रेंथ क्या है, दिल्ली की टीम की बॉलिंग। बॉलिंग काफी अच्छी करती है। पिछले कुछ मैचेस से थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है इनका परफॉर्मेंस, बट बड़ा टीम है दिल्ली का। इन वापसी करना जानती है टीम, तो फिर दिल्ली, देयर बॉलिंग इज स्ट्रेंथ। सारे बेसिस कवर कर रखे हैं, सब कुछ कर रखा है। दूसरा दिल्ली का स्ट्रेंथ क्या है? दिल्ली की जो मिडिल ऑर्डर है ना वो बड़ा मजबूत है। चाहे वो नीतीश राणा ले लो आप, उसके बाद सही टाइम पे फॉर्म है, ट्रिस्टन स्टर्स, डेविड मिलर, समीर रिजवी, सबके रन्स निकले। तो फिर सबने कंट्रीब्यूशन तो दिया है अपना, अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम पे, जब जब रिक्वायरमेंट रही है टीम के लिए। तीसरा स्ट्रेंथ इस टीम की ओपनर केएल राहुल, जो कि बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है अपने आप में। जिस तरीके से खेलने का अंदाज बदला है, पिछले मैच में पंजाब के अगेंस्ट 152 रन बनाए थे। तो वही का वही फॉर्म जो है वो जारी रखना पड़ेगा इनको, तब जाके और भी मजे आएंगे इनके लिए तो। पर अब वीकनेस पे आते हैं कि वीकनेस क्या है। देखिए इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद आप छठे स्थान पे या उससे छठे स्थान के आसपास है, क्योंकि आपके बल्लेबाज जो है वो बल्लेबाजी तो कर रहे हैं, पर वो बल्लेबाजी करके जो रन्स है वो बराबर नहीं निकाल पा रहे। मतलब सबको स्टार्ट मिल रहा है, बट उस स्टार्ट को वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे बड़े स्कोर में। तो वहां एक समस्या है जो इनको सॉल्व करना है। दूसरी चीज आपकी जो दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत चल रहा है इस टीम के साथ ये है कि कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन अभी भी सही नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि इतने टीम के निकलने के बाद, क्योंकि निसंग का देखो आप बहुत लगातार मौके दे रहे हो और अच्छा कर रहे हैं, इस पे कोई बात नहीं है, तो उसको पर उसको ये समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी खेलना पड़ेगा। और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्टार्ट्स मिल रहे हैं, पर स्टार्ट्स को वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। तो फिर वो चीजें आपको ध्यान में देनी पड़ेगी। बाकी और तो कुछ नजर आता नहीं है इस टीम के लिए। बात कर लेते हैं अब टॉकिंग पॉइंट नंबर 3 यानी कि प्रेडिक्शंस के ऊपर। तो फिर क्या कहती है प्रेडिक्शन आज के मैच के लिए? देखो जो टीम टॉस जीतेगी ना, पहले मैं कह रहा हूँ बैटिंग कर लो, बैटिंग कर लो, क्योंकि और बड़ा स्कोर खड़ा कर दो, सामने वाली टीम के ऊपर दबाव डाल दो, एंड इट्स योर गेम देन। तो फिर जो टीम टॉस जीते पहले बैटिंग कर लो। बैटिंग सरफेस है, और 170 से 220 के ऊपर रन बन सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। बट 170 से 200 के बीच में, और अगर विकेट से नाइन रहे तो शायद 200 के ऊपर भी लग सकते हैं, शायद 220 के ऊपर लग सकते हैं। पर अगर स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा मारने जाएंगे तो फिर संभल के खेलना पड़ेगा शुरुआती कुछ ओवर्स, और फिर आप अटैक कर सकते हैं, कंडीशन को एक्सेस कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स दिल्ली कैपिटल्स फॉर मी हु इज विनिंग दिस गेम। और डबल राउंड में ये बल्ले बल्ले करने वाली है दिल्ली वाले।
तो फिर देखते हैं कौन पड़ेगा, किस पे बारी, किसका बस्ता बैंड बाजा। अब बात कर लेते हैं टॉकिंग पॉइंट नंबर 4, यानी कि की बैटल्स के बीच में। की बैटल्स कौन कौन होने वाली है आज के मैच में, तो फिर विराट कोहली के सामने होंगे मिचेल स्टार्क। बिकॉज ये बड़ा की बैटल होगा। अगर मिचेल स्टार्क अवेलेबल है, फिट है, तो फिर बॉस ये बहुत जबरदस्त की बैटल होने वाला है। नया गेंद अंदर की तरफ और वो नया गेंद बाहर भी निकालते हैं। फुल गेंद ड्राइव करवाने वाली लाइन लेंथ स्लिप का फील्डर। मीन वो रंगीन कपड़ों से सफेद गेंद से टेस्ट मैच वाली फील्डिंग सेट कर सकते हैं। दूसरा, आप देखना चाहेंगे कुलदीप यादव के सामने जैकब बेथल, क्योंकि स्पिन को अच्छा खेलते हैं, बट कुलदीप यादव के सामने अभी तक वो ट्रायल एंड टेस्टेड नहीं रहे। देन मुकेश कुमार के सामने रजत पाटीदार कैसा रहेगा, क्योंकि मुकेश कुमार की क्या स्ट्रेंथ रही है कि वो एक टप्पे पे वो लाइन लेंथ पकड़ के डालते, पर हकीकत की बात ये है रजत पाटीदार वो थोड़ी सी उस लाइन लेंथ से जूझ सकते हैं। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार के सामने होंगे नीतीश राणा, यार आदर पृथ्वी शॉ या फिर पतन का, क्योंकि अंदर की तरफ गेंद राइट हैंडर्स के लिए लेके आने की कला है, और इस कला के कलाकार भी है भुवनेश्वर कुमार, और बैट पैड में गैप बनता है उनके। रिमेम्बर जिस तरीके से वो आउट होते हैं, तो फिर वो हो सकता है। दूसरा, जॉश हेजलवुड के सामने नीतीश कुमार टेस्टेड प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि बाउंसर के ऊपर फंसते हैं, और ऑस्ट्रेलियन बॉलर है तो वैसी हाइट तो अच्छी रहती है, और साथ में बाउंस करवाने को भी देखते हैं, बाउंसर भी लगाते हैं। तो फिर ये कुछ की बैटल्स होने वाले। और एक एक से कुणाल पंड्या के सामने केएल राहुल। आई मीन उनको किस तरीके से बाउंसर मारेंगे ये देखने वाली बात है। तो फिर कौन पड़ेगा किस पे बारी, किसका बस्ता बैंड बाजा, ये तो होगी देखने वाली बात। क्या आरसीबी कर पाएगा कुछ वापसी इस बार, देखते हैं।